सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, शैक्षणिक सामग्री तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा चयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के रसायन विज्ञान का सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा सिलेबस। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय रसायन विज्ञान। रसायन की परीक्षा के लिए 3 मुख्य भाग हैं: भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। 3 प्रकार के भाग यहाँ पर बताए गए हैं। पहला भाग है भौतिक रसायन में रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन में होमो और हेटेरोन्यूक्लियर अणुओं में संरचना, बंधन अणुओं के आकार सहित अणु VSPR सिद्धांत, एमओ और VB सिद्धांत की मूल अवधारणा, संयुक्त TT इलेक्ट्रोल सिस्टम्स का हकल सिद्धांत। इसके अलावा दूसरी यूनिट है रासायनिक ऊष्मागतिकी। इसमें नियम, अवस्था और पथफलन और उसके अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का ऊष्मागतिकी विवरण, मैक्सवेल के संबंध, सतत और साम्य की ऊष्मागतिकी में ताप और दाब के मध्य निर्भरता, ले शतालियर सिद्धांत, अवस्था परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण, साम्य और अवस्था नियम, आदर्श और अनादर्श गैसों व विलायन की ऊष्मागतिकी। इसके बाद बात करते हैं इकाई 3 विद्युत रसायन। इसमें नर्नस्ट समीकरण, रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डायबे हक्कल सिद्धांत, इलेक्ट्रोलाइटिक चालन, कोलरोश का नियम, उसके अनुप्रयोग, आयनिक साम्य, कंडक्ट्रोमेट्रिक पोटेशियोमेट्रिक अनुमापन, ठोस अवस्था, क्रिस्टल संरचनाएं, ब्रैग का नियम, अनुप्रयोग और ठोस की बैंड संरचना। इकाई 5 है रासायनिक बल गतिकी। इसमें एम्पिरिकल दर नियम और ताप पर निर्भरता, जटिल अभिक्रियाएं, स्थिर अवस्था का सन्निकटन, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि की अवधारणा, रासायनिक अभिक्रिया दर स्थिरांक के संगठन का सिद्धांत, एक अणुक अभिक्रिया का दर स्थिरांक, एंजाइम गतिकी, नमक प्रभाव, सजातीय उत्प्रेरण, फोटोकेमिकल अभिक्रियाएं। इसके बाद है विलयन। विलयन में विलयन के प्रकार, ठोस विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलयता, निगम, असामान्य अणुभार, वॉन्ट हॉप गुणांक, वाष्प दाब की विलयता, कोलाइट, सतह स्थिरता, कोलाइट के गुण, समताप एवं पृष्ठ क्षेत्र, विषमंजन्य उत्प्रेरक। रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में रासायनिक साम्य प्रकार, अवस्था, उदाहरण और महत्व, जिसमें अम्ल और क्षार की अवधारणाएं, गैर जलीय विलायक। अगला रसायन है अकार्बनिक रसायन। इसमें परमाणु संरचना यूनिट है। इसके 2-3 भाग हैं: रासायनिक आवर्तिता, मुख्य समूह तत्व, उनके यौगिक, इलेक्ट्रोपी, संश्लेषण संरचना, बंधन यौगिकों का औद्योगिक महत्व, स्पेक्ट्रोस्कोपी, शब्द, प्रतीक, इलेक्ट्रॉन सिस्टम, असममित सिद्धांत। इसके बाद है क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांत, कक्षीय और स्पिन कोणीय गति, पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोन, ऑसिलेटर, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु कक्षकों के आकार सहित क्वांटम यांत्रिकी, अनुमानित तरीके, प्रयोग। इसके बाद इकाई 10 है द्रव्य के सामान्य गुणधर्म, अकार्बनिक यौगिक, sp समूह के तत्व, अक्रिय गैस, संक्रमण तत्व, समन्वय यौगिक, संरचना, आबंध सिद्धांत, वर्णक्रमीय एवं चुंबकीय गुण, अभिक्रिया की क्रियाविधि, आंतरिक संक्रमण तत्व, वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण, रेडॉक्स रसायन, विश्लेषणात्मक अनुप्रयोग। इसके बाद है अपचयोपचय अभिक्रिया, जिसमें अपचयोपचय अभिक्रिया की परिभाषा, उदाहरण, ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद है कार्बधात्विक यौगिक और उपसंयोजी यौगिक, जिसमें संश्लेषण, IUPAC नामकरण, बंधन और संरचना, वार्नर सिद्धांत, VBT और CFT, सजातीय उत्प्रेरक में कार्बधात्विक यौगिक, उपसंयोजी यौगिकों का महत्व। इसके बाद है कार्बनिक रसायन। एक तीसरी रसायन है कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत, कार्बनिक अणुओं का IUPAC नामकरण, रेजियो समवायता, स्टीरियो समवायता, एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों का रसायन। इकाई 14 है स्टीरियो केमिस्ट्री के सिद्धांत, जिसमें अचक्रीय यौगिकों विन्यास, गठनात्मक समरूपता, चक्रीय यौगिकों विन्यास, गठनात्मक समरूपता, स्टीरियोजेनिसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी,
एनेंटियो सेलेक्टिविटी, डायरेक्टरी सेलेक्टिविटी और असममित प्रेरण। इसके बाद है कार्बनिक क्रियाशील मध्यवर्ती, उत्पादन स्थिरता, प्रतिक्रियाशीलता, कार्बोकेटायन, उत्पादन स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता कार्बनियन, उत्पादन स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता मुक्त कण, उत्पादन स्थिरता प्रतिक्रियाशीलता कार्बिन, उत्पादन स्थिरता प्रतिक्रियाशीलता बेंजाइन, उत्पादन स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता नाइट्रीन। इसके बाद कार्बनिक यौगिक में हैलोजन युक्त एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिल अम्ल और उनके उत्पाद, जिसमें नामकरण, बनाने की विधियाँ, भौतिक रासायनिक गुण, उपयोग। इसके बाद अगली इकाई है 17 सल्फर और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें नामकरण, बनाने की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोग। इसके बाद है सामान्य नामकरण अभिक्रियाएं, जिसमें सामान्य नाम अभिक्रिया, पुनर्व्यवस्था का कार्बनिक संश्लेषण में अनुप्रयोग, कार्बनिक परिवर्तन और अभिकर्मक और कार्बनिक संश्लेषण में अवधारणाएं। इसके बाद है प्राकृतिक उत्पादों का रसायन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, टेरपेटन, एस्टेराइड, एल्कलाइड, टर्पनाइड्स और एल्कलाइन का जैव जनन। इसके बाद अगली यूनिट है बहुलक और दैनिक जीवन में रासायनिक बहुलीकरण की प्राकृतिक संश्लेषित विधि, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण बहुलक, कुछ प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बैकलाइट, रबर आदि, और दैनिक जीवन में रसायन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रसायन विज्ञान, औषधि रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन, उत्प्रेरकी, हरिती, सामान्य। तो साथियों, ये था रसायन विज्ञान का सिलेबस जो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।